अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आज की वीडियो में मैं आपसे आंवला रेठा सिकाकाई ऑयल के बारे में शेयर करूंगी कि कहाँ से आपको ये ऑथेंटिक मिलेगा, किस तरीके से आपने यूज़ करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सही तरीका क्या है इसे यूज़ करने का जिससे आपके बाल स्मूथ, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे और रीग्रोथ भी होने लगेगी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एक शैम्पू से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप एक अच्छी हेयर केयर रूटीन ना फॉलो करें, जब तक आप ऑयल वगैरह यूज़ ना करें। सो इस वीडियो में मैं आपको ऑयल ही शेयर करूंगी ताकि आप अच्छे से अपने बालों का ख्याल रख सकें। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑयल्स इतने ज़्यादा महंगे होते हैं ना, उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और वो अपनी जितनी भी हर्ब्स वगैरह होती हैं वो खुद उगाते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ पे ऑयल की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये ऑयल नहीं लेना चाह रही तो मैं आपको DIY भी बता दूंगी, तो वो भी आप फॉलो करके इस तरीके का ऑयल बना सकती हैं। सो जो मैं ऑयल इस वीडियो में शेयर करूँगी वो है हग प्लांटर्स का ऑयल। सो मैं आपको बता दूं कि जो आंवला रेठा सिकाकाई है ये किस तरीके से आपके बालों के लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर कर लेती हूँ। सो जो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला को गूसबेरी भी कहते हैं। आंवला के अंदर विटामिन C का कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच होता है, एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। सो इसलिए जो आपके बाल हैं जो डैमेज हो रहे होते हैं सूरज की रोशनी की वजह से और प्री मेच्योर एजिंग हो रही होती है, ये उसको भी रिवर्स करता है। जो आपके बाल ग्रे हो रहे हैं वक्त से पहले ही, ये उनको भी कम करता है। देन सेकेंड, अगर आप इसे अपने रूट्स पे लगाती हैं तो ये आपके बालों में हेयर फॉल को भी बहुत अच्छे से रोकता है। देन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट ऐड है वो है रेठा, जिसको सोप नट भी बोलते हैं। ये हमारे बालों को नेचुरली क्लींस करता है। आपने सुना होगा जो रेठा होता है उसकी झाग भी बन रही होती है। पहले के वक्त में लोग जो होते थे वो इसी से ही अपने बाल धोते थे, क्योंकि उस टाइम शैम्पू नहीं होते थे और लोग इसे एज अ शैम्पू यूज़ करते थे। सो ये जेंटली आपके बालों को अच्छे से जो है क्लीन करता है, उसमें जो ऑयल आया होता है उसको भी बिल्डअप को रिमूव करता है और ये सॉफ्ट भी करता है आपके बालों को। और अगर आंवला ऐसे ही आप यूज़ करना शुरू करें, आपके बाल इतने ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है। प्लस रेठा की जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है वो ये है कि ये आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही तब आती है जब आपके बाल एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं, इसी वजह से वो ब्रेकेज का शिकार होते हैं। हेयर फॉल भी इसी वजह से ही हो रहा होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, मॉइस्चर रहेगा उनमें, उतना ही वो हेल्दी और शाइनी दिखेंगे। देन इसमें जो थर्ड हर्ब ऐड किया गया है वो है सिकाकाई। इसको एकासिया कॉन्सिना भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे बालों के लिए हेयर फ्रूट है, ये इस तरीके से भी जाना जाता है, क्योंकि एक ये नेचुरल कंडीशनर है हमारे बालों के लिए। और ये आपके बालों में से अगर डैंड्रफ है उसे भी कम करता है। सो अगर डैंड्रफ का इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा इसको यूज़ करने से। और ये आपके बालों को स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर देता है। सो ये तीनों जो है अपने अपने काम बहुत अच्छे से करते हैं, और जब हम इनका मिक्सचर बना के यूज़ करते हैं सो ये आपके बालों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है। जब इसे कंबाइन कर लिया जाता है, जो आंवला है वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपके बालों को नरिश प्रोवाइड करेगा, जो रेठा है वो डीप क्लींस करेगा, और जो सिकाकाई है वो एज अ कंडीशनर काम करेगा। सो ये तीनों मिलके आपके बालों को सॉफ्ट करेंगे, स्मूथ करेंगे, शाइनीनेस प्रोवाइड करेंगे, आपके बालों को ड्राई नहीं होने देंगे और आपके बालों की रीग्रोथ भी करेंगे। एंड देन अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं वक्त से पहले ही, सो उसे भी ये काफ़ी कम करेंगे। को यूज़ करने से काफ़ी इशू जो है वो एक साथ कम हो जाते हैं। ये सारे थे इसके फ़ायदे। अब अगर आप सही तरीके से इसे यूज़ करेंगी तो आपको इसके पूरे के पूरे फ़ायदे मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम सबकी जो हेयर टाइप होती है वो अलग होती है, और उसे देखने के लिए आपको एक पानी लेना है, और अगर आपने बाल अच्छे से धो लिए हैं, नए वॉश किए हुए हैं और उन पर कोई चीज़ नहीं लगी हुई, फॉर एग्जांपल आपने कंडीशनर नहीं लगाया हुआ, ऑयल भी नहीं लगाया हुआ, अपने बाल अच्छे से आपने धो लिए हैं, शैम्पू कर लिए हैं, सारा ऑयल वगैरह क्लींस हो चुका है आपके बालों से, और आपने अपने बाल ड्राई कर लिए हैं। सो एक स्ट्रैंड अपने बालों का लेना है, कोई एक बाल अपना ले लें और उसे पानी में ऐड कर लें। पानी किसी भी चीज़ में आप ले सकती हैं। एंड देन जब आप वो रखेंगी 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसमें रखना है, और फिर आपने देखना है कि आपका बाल ऊपर है, इसका मतलब आपकी लो प्रियोसिटी है। अगर आपका बाल बीच में है इसका मतलब आपकी मीडियम प्रियोसिटी है। अगर आपका बाल बिल्कुल एंड में है इसका मतलब आपकी हाई प्रियोसिटी है। लो प्रियोसिटी जिनकी होती है उसका मतलब ये होता है कि जो आपके बालों में मसाम हैं, क्यूटिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं हैं, बिल्कुल पैक्ड हैं। कोई चीज़ मुश्किल से जाती है और उनके बालों में से मॉइस्चर भी बाहर बहुत मुश्किल से ही निकलता है। जो दूसरी टाइप है मीडियम हेयर प्रियोसिटी, उनके जो मसाम होते हैं या क्यूटिकल्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं खुले हुए ना कम खुले हुए हैं, और उसमें मॉइस्चर भी अच्छे से चला जाता है और उनको हर तरीके के ऑयल जो है सूट करते हैं। जो लास्ट हमारी थी वो थी हाई प्रियोसिटी। इसमें क्या होता है कि जो आपके बाल होते हैं, जो क्यूटिकल्स होते हैं या मसाम होते हैं उनके, वो अच्छे से खुले हुए होते हैं। सो उसके अंदर ईजीली जो होता है ऑयल चला जाता है, और उस वजह से आप हैवी ऑयल भी अपने बालों में लगा सकती हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल। मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से आपने अपने बालों को देखना है और क्या क्या टाइप है उसकी। अब आपने उसी हिसाब से इस ऑयल को यूज़ करना है। अगर उस हिसाब से आप इस ऑयल
ऑयल को यूज़ करेंगी तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, अपने हेयर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके लगाना है। जब आपने हेयर ऑयल को गर्म करके लगाती हैं तो जो क्यूटिकल्स होते हैं, मसाम होते हैं, वो बालों के अच्छे से खुल जाते हैं और आपके ऑयल जो होता है अच्छे से पेनिट्रेट होता है, जिस वजह से आपको उसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और आपके बाल अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। और अगर आपकी मीडियम पोरोसिटी है तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी अपने ऑयल को यूज़ कर सकती हैं और आप गर्म करके भी यूज़ कर सकती हैं, दोनों में आपका फ़ायदा है। जिनकी भी हाई पोरोसिटी है बालों की, उन्होंने इस ऑयल को ऐसे इस्तेमाल करना है कि अच्छे से लगा लेना है। आपको गर्म करने की इसे ज़रूरत नहीं है, आपने इसे अच्छे से अपने बालों पे लगा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2-3 ड्रॉप अपने हाथों पे या तो कोकोनट ऑयल ले लें या कैस्टर ऑयल ले लें, उसके लेके अच्छे से अपने बालों पे मल लेने हैं। क्योंकि बालों के क्यूटिकल लार्ज होते हैं, इसलिए आपने अच्छे से जब उसे अप्लाई कर लिया वो आपके बालों में पेनिट्रेट हो जाएगा। फिर जब आप कैस्टर ऑयल लगाएंगे अपने बालों पे तो आपके बाल अच्छे से पैक्ड हो जाएंगे, सील हो जाएंगे और वो जो ऑयल होगा वो अंदर ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये 3 आपकी हेयर टाइप के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आपने इस ऑयल को किस तरीके से यूज़ करना है। आपने अपने स्कैल्प पे भी इसे अप्लाई करना है, अपनी हेयर लेंथ पे भी अप्लाई करना है, पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई करना है। टाइमिंग आपकी मर्जी है कि आप जो भी रखें। आप ओवरनाइट रखना चाहती हैं वो भी बहुत अच्छा है, बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप जब भी बाल वॉश करने लगे उससे 1 आवर पहले या 2 आवर पहले अपने बालों पे अच्छे से इसे लगा लें, ताकि आपके बालों में ये एब्जॉर्ब हो जाए, उतना टाइम मिल जाए इसे, एंड देन आप जो है वॉश कर लें अपने बाल। ये इसकी बॉटल है, आपको 60 ml इसके अंदर ऑयल मिलेगा और ये आपको इनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा और अगर आपको कहीं और से लेना है तो आपको ईजिली मिल जाएगा। इनके ब्रांड का नाम है हैक प्लांटर्स। इस तरीके से ये ऑयल दिखता है, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है और ईजिली आपके बालों से चली जाती है। ऑयल बहुत लाइट वेट है, इसलिए आपके बालों को ज़्यादा ग्रीसी वगैरह नहीं बनाता। जब आप एक बार अपने बाल वॉश कर लेती हैं अच्छे से तो फिर आपके बालों में ऑयल नहीं रहेगा और आपके बाल बहुत सॉफ्ट दिखेंगे। सो ये उन ऑयल की तरह बिल्कुल नहीं है जिनकी खुशबू से आपका सर दर्द होने लगे या वो बहुत वॉश करने के बाद भी नहीं निकले। सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। तो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप घर पे DIY कैसे कर सकती हैं अगर आपने ये वाला नहीं ख़रीदना तो। अगर आपके बालों की जो पोरोसिटी है वो लो है या मीडियम है, सो आपने क्या करना है कि रेप सीड ऑयल ले लेना है, जिसे हम सरसों का ऑयल बोलते हैं। उसमें आपने इन तीनों हर्ब्स को मंगवा के ऐड कर देना है और अच्छे से पकाना है। जब वो अच्छे से पक जाएंगी देन आपने क्या करना है, उसे कूल डाउन करना है और फिर इनको सेपरेट कर देना है उस ऑयल से, और वो ऑयल आप यूज़ कर सकती हैं अपने बालों के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही इफेक्ट आएगा। बट अगर आपकी हाई पोरोसिटी है फिर आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल के अंदर जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है, जो आपके पास आंवला रेठा सिकाकाई होंगे, और उन्हें अच्छे से पकाना है और फिर अपने बालों पे यूज़ करना है। सो इस तरह अगर आप करती हैं तो अपने घर पे ही अपने आंवला रेठा सिकाकाई ऑयल बना लेंगी, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ये वाला ख़रीदने की। मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी लो पोरोसिटी है, सो मैं क्या करती हूँ कि इसे थोड़ा गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जब ये अच्छे से गर्म हो जाता है फिर मैं अपने बालों पे अच्छे से डर्मा रोल करती हूँ और डर्मा रोल करने के बाद मैं अपने बालों पे ये ऑयल अप्लाई करती हूँ। अगर आपने डर्मा रोलिंग की वीडियो देखनी है कि मैं कैसे करती हूँ, सो वो भी मेरे चैनल पर है, आप वो भी देख सकती हैं। सो इस तरीके से मैं इस ऑयल को यूज़ करती हूँ और मैं एवरी सैटरडे यूज़ करती हूँ। मैं वीक में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट अगर आपको जब भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकती हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने सारी बातें कवर की हूँ। अगर मुझसे कोई भी चीज़ मिस हो गई है या आपको कोई भी सवाल है इस ऑयल से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।